students, have a very sweet morning to all of you. I hope you are well and safe at your home. जी हाँ बच्चों, उम्मीद करता हूँ घर पे आप ठीक ठाक होंगे और रोज का काम रोज कर रहे होंगे। अब हम करने वाले हैं SI अप्रोच। इससे पहले हमने पढ़ाई की थी ADAS अप्रोच के बारे में और वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। उसके बाद एक क्वेश्चन आया था AD ग्रेटर देन AS और AS ग्रेटर देन AD। ये सारे क्वेश्चन वो है बेटा जो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम में इंपॉर्टेंट हैं। दूसरी अप्रोच आज हम पढ़ने वाले हैं SI अप्रोच। आप तो जानते हैं कि ADAS अप्रोच से ही SI अप्रोच का बर्थ हुआ था। जैसे कि हमने यहाँ लिखा भी है, अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच, इस अप्रोच में अगर हम बात करें तो इक्विलिब्रियम GDP और इक्विलिब्रियम इनकम तभी अचीव हो सकते हैं जब SI के बराबर हो जाए, क्योंकि हम चाहते हैं SI अप्रोच जहां बराबर होते हैं वहां पे इक्विलिब्रियम GDP, और GDP आपको पता है बिककर इक्विलिब्रियम बन जाता है, इक्विलिब्रियम इनकम बन जाता है। जी हाँ, इक्विलिब्रियम GDP को अगर हम बेचें, ये आउटपुट कहलाता है, इसको बेचने से इक्विलिब्रियम इनकम आ जाता है मेरे बच्चों। SI अप्रोच जहां SI को काटेगा वहां इक्विलिब्रियम होता है। तो आपको पता है SI जनरेट कैसे हुआ? AD बराबर है AS। AD के दो कंपोनेंट थे C प्लस I, AS के दो कंपोनेंट थे C प्लस S। C को अगर मैं C से कैंसिल करता हूं तो मेरे पास आ जाता है I इक्वल टू S। यहाँ जहां I और S काटते हैं, अर्थात जहां ग्रोस इन्वेस्टमेंट ग्रोस सेविंग के बराबर आ जाती है, वहां पर हमारी SI अप्रोच सिद्ध हो जाती है। और S और I फंक्शन के बारे में हम प्रीवियस चैप्टर में अच्छी तरह पढ़ चुके हैं। जो ADAS का चैप्टर था उसमें हमने आपको S फंक्शन का बताया था और I फंक्शन के बारे में मैंने आपको बताया था। S बताया था कि इसका जो डिपेंडेंट है वो इनकम के ऊपर है। इनकम ज्यादा है तो S ज्यादा हो जाएगा, सेविंग ज्यादा हो जाएगी। इनकम ज्यादा है तो सेविंग ज्यादा है, इनकम कम है तो सेविंग कम हो जाती है। और जब इनकम जीरो होती है तो सेविंग नेगेटिव होती है। उसी S फंक्शन को ब्रीफली मैंने यहाँ पर लिख दिया है। S फंक्शन में ये ब्रीफली एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं आपके सामने। S और I फंक्शन दोबारा से डिटेल में मैंने इनकी टेबल बना के आपको समझाया था, परंतु अब यहाँ पर मैं इनको ब्रीफ में लिख रहा हूँ ताकि आपके क्वेश्चन के लिए आपको स्टडी मटेरियल मिल जाए। जी हाँ, वी नो दैट, हम जानते हैं S का फंक्शन होता है Y के साथ, अर्थात S काम करता है इनकम के साथ। इनकम जितनी ज्यादा होगी S उतना ज्यादा होगा, इनकम जितनी कम होगी S उतना कम होगा। इनकम के बढ़ने से सेविंग बढ़ती है, इनकम के कम होने से सेविंग कम हो जाती है। S पॉजिटिवली होता है किससे? Y के साथ। पॉजिटिवली है तो सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। किंतु एक बात याद रखो, जब इनकम जीरो होती है, मैंने आपको बताया था जब किसी देश के अंदर कोई इनकम ना हो, इनकम जीरो होती है, तो उस समय नेगेटिव S बार यानी कि नेगेटिव सेविंग का जन्म होता है। जो हमने जोड़कर पैसा रखा हुआ है तब उसमें से हमें कंजप्शन करना पड़ता है। जी हाँ, जब हमारा इनकम का लेवल बहुत लोअर होता है, अर्थात इनकम जीरो होती है, तो S हमारी क्या होती है? नेगेटिव होती है। उस समय जो कंजप्शन किया जाता है मेरे बच्चों, उसे हम C बार कहते हैं, मिनिमम कंजप्शन कहते हैं, इनिशियल कंजप्शन कहते हैं, जो नेगेटिव सेविंग में से किया जाता है। इसीलिए ये जो नेगेटिव S बार थे ये C बार के इनिशियल इनकम जीरो होने पर, इनकम के जीरो होने पर ये बराबर होते हैं। ये तभी होता है जब इनकम का लेवल जो है उसमें कंजप्शन, इनकम का लेवल कम हो और कंजप्शन जो है हमारी इनकम से ग्रेटर होता है, तब पोजीशन होती है C ग्रेटर देन Y। जी हाँ, जिस समय कंजप्शन इनकम से ज्यादा होगा, कोई भी आदमी जब उसकी इनकम कम होती है तो वो खाना खाना नहीं छोड़ता, खाना उसने खाना होता है, भले ही वो लास्ट अपनी पिछली जुड़ी हुई सेविंग में से खाना खाए। तो उस समय जब C ग्रेटर देन Y होता है, कंजप्शन इनकम से ग्रेटर होता है, उस समय इनकम हमारी नेगेटिव होती है, इनकम हमारी जीरो होती है, तो और सेविंग हमारी नेगेटिव यूज होती है सर्वाइवल के लिए। तो बेटा S के बारे में आपको मैं बता दूं, सेविंग क्योंकि इनकम पे डिपेंड करती है, Y ज्यादा है तो S भी ज्यादा है, Y कम है तो S भी कम है। इस तरह जब S लाइन बनती है ना तो एक स्ट्रेट लाइन बन जाती है, जब इनकम बढ़ती है तो वो स्ट्रेट लाइन अपवर्ड होना शुरू हो जाती है। तो S फंक्शन में S लाइन का ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन आता है अपवर्ड की तरफ। और I फंक्शन की अगर मैं बात करूं तो केंद्र ने I फंक्शन के रूप में ब्रीफ में हमें बताया था, एज रिगार्ड टू I फंक्शन वी आर कंसीडरिंग I रिमेन कांस्टेंट इन द होल ऑपरेशन। जी हाँ, I जो है ऐसे अप्रोच में I को जो है केंद्र ने कांस्टेंट लिया था। उसने कहा था इनकम का कोई भी लेवल हो I कांस्टेंट रहेगा। I कांस्टेंट रहने का मतलब ये नहीं कि I जीरो है, इसका मतलब है वो समान स्तर से जितनी मर्जी इनकम का लेवल हो वो एक समान रूप से इन्वेस्ट किया हुआ यहाँ रहेगा। इसे कहते हैं ऑटोनोमस। जी हाँ, जब I कांस्टेंट रहता है तो इसे कहते हैं ऑटोनोमस I। इट इज डिपेंडेंट टू द लेवल ऑफ Y। ये Y के लेवल पे डिपेंड करता है, ये कांस्टेंट रहता है। अकॉर्डिंगली इट इज द हॉरिजॉन्टल लाइन, इसीलिए हॉरिजॉन्टल लाइन के रूप में
दिखाई देता है जो ओ एक्स के पैरेलल होती है लेकिन वाई को शूटिंग करते हुए होती है। ऐसी होती है कुछ वाई, ये ओ एक्स अक्षित वाई है, ओ एक्स के तो पैरेलल है लेकिन वाई को शूटिंग करती हुई निकलती है, वाई को कहीं ना कहीं काट कर निकलती है और ये आई की लाइन इसी तरह ओ एक्स के पैरेलल और वाई को शूट करती हुई निकलती है। बाकी अब मैं आपको टेबल से इसको ब्रीफ में समझाता हूँ। स्टूडेंट्स, एसआई अप्रोच को बेहतर रूप में समझने के लिए एक स्केड्यूल का सहारा ले लेते हैं, एक टेबल का सहारा ले लेते हैं ताकि एसआई अप्रोच हमारे दिमाग में अच्छी तरह आ जाए। जितना ब्रीफ मैंने आपको एक्सप्लेन किया है उसे एलेबोरेट करने के लिए ज़्यादा हम लोग इस टेबल का सहारा ले सकते हैं। आपको पता है कि जब इनकम बढ़ती है तो वो कंजप्शन से ज़्यादा बढ़ती है, इसीलिए मैंने इनकम को 20-20 के लेवल से बढ़ाया है। पहले मैंने इनकम का लेवल 0 लिया है ताकि मैं आपको नेगेटिव से भी शो कर सकूँ। जी हाँ, इनकम का लेवल मेरे पास यहाँ 0 है, फिर इनकम का बढ़ना शुरू हुआ और इनकम को मैं इंक्रीज कर रहा हूँ 20 से 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140। इनकम अगर 20 से बढ़ती है, कंजप्शन उसकी तुलना में कम बढ़ता है क्योंकि इनिशियल कंजप्शन तो आपके पास आ चुका है। मेरी जब इनकम 0 थी तब भी मैं सर्वाइवल के लिए 30 करोड़ तक का कंजप्शन कर रहे, मेरी इकोनॉमी 30 करोड़ का कंजप्शन कर रही थी, देश की इकोनॉमी। ये जो हम पढ़ रहे हैं ये सारा मैक्रो लेवल पर है, इसीलिए हम लोग इसे देश की इकोनॉमी की इनकम और इकोनॉमी का कंजप्शन मान के चलते हैं। तो बच्चों, जब हमारी इनकम 0 थी, देश की इनकम 0 थी, तो उसमें कंजप्शन मिनिमम सर्वाइवल के लिए कितना था? 30। इसे कहेंगे सी बार, ऑटोनॉमस कंजप्शन। अब जब इनकम 0 है, कंजप्शन 30 हो गया, तो सेविंग जो पिछली जुड़ा हुआ पैसा था उसमें से -30 होगी। इसे बोलते हैं एस बार, यानी कि नेगेटिव सेविंग। ये देखिए सी बार और एस बार बराबर है ना, इसलिए मैं कहता था वेन एवर द इनकम विल बी 0, एस बार इक्वल टू सी बराबर होंगे। इनिशियल स्टेज पर इनकम जब 0 होगी तो एस बार सी बार बराबर होंगे। फिर सुनिए, इनकम जब 0 है, कंजप्शन हम 30 कर रहे हैं सर्वाइवल के लिए, तो जुड़ी हुई इनकम में से निकाल रहे हैं, तो जुड़ी हुई इनकम क्या होगी? 30। 50 है हमारे पास जुड़ी हुई, 80, जितना मर्जी इनकम सेविंग हो उसमें से हम निकाल रहे हैं और वो नेगेटिव होगी। इन्वेस्टमेंट को हमने आई के कॉन्स्टेंट लेके चलनी है। मैंने 20 करोड़ रुपए को यहाँ पर कॉन्स्टेंट मान लिया है एज पर केंजियन थ्योरी, केंज के मत के अनुसार, केंज के पॉइंट ऑफ व्यू के अनुसार वो आई को कांस्टेंट लेकर ही इस थ्योरी की व्याख्या कर रहा है। इनकम को 20 से बढ़ाया, कंजप्शन और थोड़ा सा बढ़ता है। जब इनकम बढ़ती है कंजप्शन का लेवल थोड़ा सा बढ़ता है, 10 से बढ़ा दिया मैंने कंजप्शन को। अगर 20 हमारी इनकम हो, कंजप्शन हमारा 40 हो, तो 20 नेगेटिव सेविंग रहेगी। अभी भी सेविंग नेगेटिव है लेकिन धीरे धीरे कम होती जा रही है, नेगेटिव 30 से 20 होगी, या ये फिर भी 20 है। इनकम को हमने फिर 20 के बाद 40 यानी 20 और से बढ़ाया, कंजप्शन फिर आपका 10 से बढ़ा। इस समय जब 40 इनकम है, 50 आपका कंजप्शन है, तो सेविंग और 10 नेगेटिव है। ये फिर हमने वही कांस्टेंट रखा। आई इनकम को और 20 से बढ़ाया, 60 आ गई, कंजप्शन भी कितना है? 60। जब इनकम भी 60 है, कंजप्शन भी 60 है, तो इनकम और कंजप्शन जब बराबर हो जाती है, वहाँ सेविंग क्या हो जाती है? 60 कमाओगे 60 ही खर्च करोगे। जब 60 कमा रहे हो 60 ही खर्च कर रहे हो, तो फिर आपके पास सेविंग क्या आ गई? 0। एस क्या हो गया? ZTR 0, तो यहाँ सेविंग 0 है। ठीक है, तो एस और आई यहाँ पे कितना है? 20। चलिए आगे चलते हैं। और अब यहाँ पे सेविंग हमारी क्या होगी? 0। और ये आ गया, फिर इनकम को और बढ़ाया 80, कंजप्शन कितना है? 70। तो जब धीरे धीरे इनकम बढ़ती है ना और कंजप्शन जो है वो 10-10 की रफ्तार से बढ़ रहा है, इनकम 20-20 की रफ्तार से, एक स्टेज ऐसी आ जाती है कि इनकम 80 है, कंजप्शन कितना है? 70। तो कंजप्शन का लेवल हमेशा कम बढ़ना है। तो 80 में से 70 खर्च करने के बाद हमारे पास 10 रुपए की पॉजिटिव सेविंग आ जाएगी। यहाँ से पॉजिटिव सेविंग स्टार्ट होगी। ये इनकम का नेगेटिव स्टेट है, ये इनकम की 0 स्टेट है। ठीक है, इनकम की नेगेटिव स्टेट है, इनकम की 0 स्टेट है, ये इनकम की पॉजिटिव स्टेट है, सॉरी सेविंग की पॉजिटिव स्टेट है। सेविंग की नेगेटिव स्टेट, सेविंग की 0 स्टेट और सेविंग की पॉजिटिव स्टेट। फिर 100 हुई तो 80 कंजप्शन हुआ, 20 बच गए। 120 हुई, 90 कंजप्शन हुआ, 30 बच गए। जिस तरह से इनकम बढ़ती जाएगी, सेविंग बढ़ती जाएगी, मैं आपको पहले ही बता रहा था, इनकम बढ़ती जाएगी, सेविंग बढ़ती चली जाएगी, तो ये रिलेशन है ही नहीं, ये आई कांस्टेंट है। अब ऐसा ही अप्रोच कहाँ की, जहाँ एस और आई बराबर होंगे वहाँ हमारे को इक्विलिब्रियम मिलने वाला है। एस हमारा यहाँ 20 है, आई हमारा यहाँ 20 है, एस और आई अप्रोच होंगे यहाँ। ये हमारा जो है, ये हमारी एस आई अप्रोच के अकॉर्डिंग हमारा जो है इक्विलिब्रियम इनकम और इक्विलिब्रियम, ये हमारी इक्विलिब्रियम इनकम है 100। ठीक है, अब इसे ड्रॉ करके देख लेते हैं, एक डायग्राम बना लेते हैं, डायग्राम से ड्रॉ करके देख लेते हैं इसको। जी बच्चों, मैं आपके सामने बना देता हूँ इस डायग्राम को।
थोड़ा सा और मैं इसको रब करूँगा अच्छी तरह करने के लिए। क्या कर रहा हूँ मैं, ओ एक्स एक्सिस ले रहा हूँ, ओ वाई एक्सिस ले रहा हूँ, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140। यहाँ मैंने इनकम और जीडीपी ले लिया 20, 40, 60, 80, 100, 120 और 140। ये मेरे पास इनकम, जीडीपी, ठीक है। आउटपुट जो मर्जी कह लो, एम्प्लॉयमेंट, ये सारा मुझे नीचे लेना होता है ओ एक्स पे। ओ वाई पे क्या लेना होता है, जो मुझे शो करना है, एस एन आई, एस और आई नहीं लेना। आई देखिए मेरे पास 20 है, 20 को मैंने ये ले लिया। मैक्सिमम सेविंग कितनी है, मेरे सेविंग मेरे पास 40 है, तो मैं यहाँ ले लेता हूँ 10 10 करके, 10 20 30 40। तो चलिए अब मैं आपको शो करता हूँ इनकम के हर लेवल पर आपका आई कितना है। पहले आई ड्रॉ करने वाला हूँ 20, 0 है तब भी ये 20 है, 20 है तब भी ये 20 है, ये भी 20 है, ये 20 है, ये 20 है, ये 20 है, ये 20 है। ये आई कांस्टेंट है, इनकम के हर लेवल पर एक कांस्टेंट लाइन बनेगी मेरी आई। इस तरह से आई दिखाई देगा। अब सेविंग क्योंकि नेगेटिव भी है, 10 नेगेटिव, 20 नेगेटिव, 30 नेगेटिव, ठीक है बच्चों। जब इनकम 0 है तो क्या है, इनकम अगर मेरे पास 0 है जी, ये है ओ एक्सिस पे, ये 0 है। इनकम अगर 0 है तो मेरे पास क्या है, नेगेटिव 30, ये यहाँ लगेगा नेगेटिव, नीचे की तरफ बेटा, ये पॉजिटिव है ऊपर की तरफ, ये नीचे की तरफ नेगेटिव। अब जब इनकम मेरी 20 होती है तो वो कितना है, एस -20, या जब इनकम मेरी 40 होती है तो कितना है, -10, 20 40 40 यहाँ आएगा, ये आएगा। जब इनकम मेरी 60 है तो वो कितना है, 60, और सेविंग कितनी है, 0, ये आ गया। एक लाइन इसको हो जाएगी, ये एक सेविंग की लाइन आ रही है, -30 -20 -10 0। अब 0 ऊपर में आएगी 10, अगले में 10, फिर 20, और जहाँ ये काट रहे हैं एस और आई वहाँ इक्विलिब्रियम है। और जो मेरा 100 ये वाला ये है, ये एस और आई जहाँ काटते हैं वो मेरा इक्विलिब्रियम पॉइंट है। यहाँ फुल एम्प्लॉयमेंट भी होता है और ये मेरा इक्विलिब्रियम भी पॉइंट होता है। ये वाली मेरी इक्विलिब्रियम इनकम, मेरी मैं ऐसे जीडीपी भी बोल सकता हूँ और इक्विलिब्रियम इनकम भी कह सकता हूँ। तो बच्चों ये आपको मैंने जो करा दिया अच्छी तरह कराया है, अभी आगे और करा रहा हूँ, मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ पूरा। फिर आगे मेरे पास आएगी 30 और 40, आगे है 30 और 20 के आगे इस पे 40। तो इस तरह से ये एस लाइन आपकी आ रही है। एस यहाँ क्या थी, यहाँ एस है नेगेटिव स्टेट में। क्यों है नेगेटिव में, क्योंकि आपका कंजप्शन आपकी इनकम से ज़्यादा है। टेबल में देख लीजिए कंजप्शन ऑफ इनकम, कंजप्शन ज़्यादा होगा तो सेविंग नेगेटिव होगी। यहाँ आपकी सेविंग 0 है, एस 0 है। यहाँ आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट ई है, इसे कहते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट ई क्यू, ठीक है। ये वाला पॉइंट इक्विलिब्रियम का है और ऊपर आपकी सेविंग जो है वो पॉजिटिव है। जो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।